नमस्कार। भारतीय प्रज्ञा के, भारतीय मनीषा के सबसे प्रखर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि शिक्षा का तात्पर्य होता है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। और किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है उसकी स्कूलिंग, उसकी पाठशाला, जहां से वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा लेने से पूर्व जहां पर वो तैयार किया जाता है। बच्चे जो होते हैं वो किसी कुम्हार की अनगढ़ मिट्टी की भांति होते हैं और वो सब कुछ उसके हाथ में होता है जो उसको आकार प्रदान करता है। यदि हम यूं भी कह दें कि किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व कैसा बनने वाला है, ये बहुत उसकी स्कूली शिक्षा पर निर्भर करता है। वहां वो किन हाथों में सौंपा जा रहा है, कौन से हाथ उसको तैयार कर रहे हैं, उन हाथों में कैसी सबलता है, कैसा अनुभव है, कैसा ज्ञान है, सब कुछ उस बच्चे के व्यक्तित्व में होने वाले विकास पर इस बात का निर्धारण करेंगे कि वो बच्चा किन हाथों में हम देकर के आ रहे हैं। यूं तो देखा जाए तो शेखावाटी शिक्षा जगत में एक सिरमौर की भांति उभर करके आ रहा है। शेखावाटी को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाने लगा है, शिक्षा स्थली के नाम से जाना जाने लगा है। लेकिन जब से कोरोना आया, सबसे दुष्प्रभाव यदि किसी पे पड़ा है तो वो शिक्षा जगत पे पड़ा है। आज हमारे सामने बड़ा संकट है कि इस कोरोना की बदली हुई परिस्थिति में जब सब कुछ चरमराया वसा नजर आता है, हम अपने नौनिहाल को, अपने बच्चे को किन हाथों में सौंप करके आए, जहां पर हम निश्चिंत हो सकें कि हमने अपना काम किया, लेकिन वो जिन हाथों में गया है, क्या वो हाथ इतने सक्षम हैं कि उस बच्चे को एक शानदार आकार दे पाएंगे, उसके करियर का, उसके जीवन का सही से निर्धारण, सही से दिशा दे पाएंगे। और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मैट्रिक्स में आपने देखा होगा कि जब जब आपने अपने शिशु को यहां पर ला करके सौंपा, अपने बच्चे को ला करके सौंपा, और आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अवधारणाओं को लेकर, नवीन प्रकल्पों को लेकर, नए प्रयोगों को लेकर, नई सृजनात्मकता को लेकर मैट्रिक्स आगे बढ़ रहा है, उसका कारण यही है कि इसको चलाने वाले हाथ कितने सक्षम हैं। मैट्रिक्स के जिन हाथों में आप अपने बच्चे को सौंप करके निश्चिंत होकर अपने घर बैठ सकते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उन हाथों ने क्या किया है, उनके अनुभव कैसे रहे हैं, उनका ज्ञान कैसा है। क्या वो शिक्षा जगत में जब ये क्रांति लाने की बात करते हैं, ये बात कहने का साहस रखते हैं कि हम आने वाले समय में एक नया अवधारणा लेकर के, एक नई बात लेकर के शेखावाटी को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाने में अपनी आहुति देंगे, तो वो लोग कैसे हैं। आज मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं मैट्रिक्स हाई स्कूल के उन्हीं डायरेक्टर्स का, जिनके हाथों में आप अपने बच्चे को सौंपकर निश्चिंत हो सकते हैं कि कम से कम हमें अपने उन सक्षम कुम्हारों के हाथों में उस मिट्टी को सौंपा है जहां से शायद वो उसको सिवाला बना करके दुनिया को सौंप सकेंगे। हमारे निदेशकों में हैं श्री अनिल गोरा। श्री अनिल गोरा बीटेक आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। आईआईटी में जाना बहुत बड़ी बात होती है। आपने कैट 2000 के कैट में मैथ्स में 100 परसेंटाइल आपके थे। आज बच्चे जब इनके हाथ से मैथ्स पढ़ते हैं तो उनके लिए मैथ्स पढ़ना एक सुखद अनुभव जैसा बनता है। नरेंद्र जी कोक अपनी स्कूलिंग शिक्षा में टॉपर्स में से रहे। आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया और उसके बाद में आपने आईआईटी का रुख किया और आप बीटेक आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। आपका पढ़ाने का ढंग बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। श्री अनुपम अग्रवाल बीटेक आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं और उसके बाद में आपने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, लेकिन वहां आपके अनुभव ये रहे कि आपको लगा कि मुझे वापस जाकर अपनी धरती पर बच्चों को विश्व के सबसे मुश्किल परीक्षा आईआईटी में कैसे पहुंचा जाए, इसमें काम करना चाहिए। और आज आप एक प्रसिद्ध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं यहां दे रहे हैं। श्री राजेंद्र जी बुर्डक बीटेक SIST यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं और आप यहां पर बच्चों के माध्यम से, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से, उनकी काउंसलिंग के माध्यम से कैसे एक बच्चे को उसके जीवन की सही दिशा मिले, इस दिशा में बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। श्री कपिल सिंह ढाका, आपने अपना बीटेक आईआईटी खड़गपुर से किया और उसके पश्चात भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद से आपने अपना MBA संपूर्ण किया। MBA में आपकी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं आप। आपने अहमदाबाद से स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में काम किया और पूरे दुनिया भर का एक्सपोजर लेकर आज आप हमारे निदेशक के पद को सुशोभित करते हैं। उसी के साथ में आपका IIT JEE स्कोर 2004 में ऑल इंडिया 19वीं जनरल कैटेगरी की रैंक आपने प्राप्त की थी। अखिल भारतीय 19वीं रैंक प्राप्त करना यह भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अर्थात आप उन हाथों में अपने बच्चों को सौंप रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ किया है और एक संकल्पबद्ध होकर के अपनी माटी को वापस शिक्षा के रूप में सर्वोत्तम क्या दिया जा सके, इन संकल्पों के साथ में ये युवा आगे बढ़ रहे हैं। आज जब कोरोना ने टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन में गहरे से अनुभव करवा दिया है,
आज जब ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, वीडियो लेक्चर्स की बात हो, या बच्चों के बहुत इनिशियल लेवल पर ही उनके करियर का निर्धारण करने की बात हो, तो इन हाथों में अपने बच्चों को सौंप करके आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हमने वाकई में श्रेष्ठ स्थान पर अपने बच्चों को सौंपा है।